18 अगस्त 1945 दोपहर लगभग 2 बजे ताइहोकू हवाई अड्डा, जापानी अधीन ताइवान। इतिहास अपनी सबसे बड़ी करवट लेने वाला था। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम धड़कते क्षणों में था। साम्राज्य ढह रहे थे, सेनाएं पीछे हट रही थीं और एशिया का नक्शा बदल रहा था। इस पूरे रहस्य के केंद्र में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा नाम था जिसकी छाया आज भी इतिहास के पन्नों पर जीवित है। उस नाम के साथ केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अनुशासन, साहस और स्वतंत्रता का पूरा सपना जुड़ा था। पन्नों पर जीवित है। फिर अचानक एक खबर फैलती है, एक विमान, एक संकट और एक ऐसी सूचना जिसने इतिहास को निश्चित उत्तर नहीं बल्कि गहरे रहस्य में बदल दिया। कथित रूप से उसी दिन एक विमान ने उड़ान भरी, लेकिन उसके बाद जो कुछ दर्ज हुआ वही आने वाले दशकों के सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्यों में बदल गया। उड़ान के कुछ ही क्षणों बाद घटनाओं पर धुंध छाने लगी। यहीं से इतिहास के दस्तावेजों में उत्तर कम और प्रश्न अधिक दिखाई देने लगे। इसके बाद सामने आईं केवल सूचनाएं, अधूरे कागज और गवाहियां। इन दस्तावेजों ने उत्तर कम दिए और सवाल कहीं अधिक गहरे कर दिए। कोई ऐसा प्रमाण सामने नहीं आया जिसे अंतिम और निर्विवाद कहा जा सके। इसी अनुपस्थिति ने इस घटना को इतिहास का सबसे लंबा प्रश्न बना दिया। टोक्यो के एक शांत मंदिर में रखी गई कथित अस्थियां भी इस प्रश्न का अंतिम उत्तर नहीं बन सकी। उल्टे उन्होंने रहस्य को और गहरा कर दिया। देश के भीतर यह प्रश्न पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा कि क्या सचमुच यही अंतिम सत्य था या इतिहास के भीतर अब भी कोई बंद दरवाजा बाकी था। सरकारी जांचों, आयोगों और रिपोर्टों ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन हर निष्कर्ष के बाद भी यह रहस्य पूरी तरह शांत नहीं हुआ। हर जांच के बाद भी कुछ सवाल ऐसे बचे रहे जिन्हें कोई अंतिम उत्तर शांत नहीं कर सका, और यहीं से यह रहस्य फिर से जीवित होने लगा। समय बीतने के साथ इस कहानी में एक और परत जुड़ी, फैजाबाद के एक रहस्यमय सन्यासी की, जिसकी चुप्पी ने सवालों को और गहरा कर दिया। एक शांत कमरे में बंद जीवन, सीमित संपर्क और वर्षों तक छिपी हुई पहचान की चर्चा फैलने लगी। हर वस्तु किसी अधूरे उत्तर की तरह देखी जाने लगी। बंद कमरे, पुराने पत्र और निजी सामान, इन सब ने शक को और बढ़ा दिया। जो लोग उत्तर खोज रहे थे, उनके लिए हर छोटी वस्तु एक नई संभावना बन गई। कुछ लोगों के लिए यह विश्वास था, भावनाओं से जुड़ा हुआ एक सच, और कुछ लोगों के लिए यह केवल एक अप्रमाणित कथा थी जिसे अंतिम प्रमाण अब भी चाहिए था। अब यह केवल किसी एक मृत्यु का प्रश्न नहीं रहा, यह स्वतंत्र भारत की स्मृति, इतिहास और सत्य के चरित्र का प्रश्न बन चुका था। यदि मृत्यु सच थी, तो प्रमाण इतने अधूरे क्यों रहे? सवाल केवल घटना का नहीं था, सवाल उन खाली जगहों का था जहां इतिहास को साफ उत्तर देना। और यदि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं थी, तो यह प्रश्न और भी गहरा हो गया। फिर वह व्यक्ति कहां गया? कौन सा रास्ता इतिहास की आंखों से छिपा रह गया? ताइहोकू की धुंधली उड़ान, मंदिर की शांत स्मृति, फैजाबाद का मौन कमरा और बंद फाइलें, सब एक ही रहस्य की ओर इशारा करते रहे। ये चार प्रतीक अलग अलग जगहों के नहीं रहे, वे एक ही अधूरे सत्य के चार दरवाजे बन गए, जिनके पीछे इतिहास अब भी चुप खड़ा है। क्या भारत को सचमुच अंतिम उत्तर मिला था, या एक राष्ट्र अब भी उस सत्य की प्रतीक्षा कर रहा था जिसे इतिहास ने कभी पूरी तरह सामने नहीं रखा? फाइल बंद रही, छाया धुंध में खोती गई, और इतिहास अपने अंतिम उत्तर से अब भी दूर दिखाई दिया। कुछ रहस्य समाप्त नहीं होते, वे इतिहास की खामोशी में जीवित रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों से केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं, सत्य आखिर कहाँ छिपा है?